श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को एक बार उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा उनसे कही थी। तो आइए हम सभी सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। श्री भगवान भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अपने शरीर को तपाया था। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने अपना समय व्यतीत किया था। तुम्हारे पिता तुम्हारे इस कठिन साधना तपस्या को देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्हें बड़ा दुख होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। तुम्हारे पिता ने अपने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए और उन्हें तो जैसे उनके सारे क्लेश दूर होने का मार्ग मिल गया हो। प्रसन्नचित्त होकर वो बोले कि श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मैं भला क्या आपत्ति जता सकता हूँ। वे तो साक्षात परम ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त परिवार के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता में इसी में होती है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुख पाए। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुना दिया। मगर इस विवाह के संबंध में जब तुम्हारे कानों में खबर पड़ी तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब आपने उससे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म और संकट में पड़ चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्यार त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना ही एक व्यक्ति की सूझबूझ का असली परिचय देता है। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार उसने स्वीकार कर लिया हो, जीवन पर्यंत वो उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठता के समक्ष तो ईश्वर भी समर्पण कर देते हैं। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी होगी और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं सकेंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने अपनी सखी की बात मानकर वैसा ही किया था। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वो सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। अब विष्णु जी से तुम्हारे विवाह का प्रण वे कर चुके थे। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और उनकी कन्या ही उनके घर पर ना हुई तो उनका घोर अपमान हो जाएगा और वो कहीं किसी को मुँह दिखाने योग्य भी नहीं रहेंगे। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कराई। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके यह व्रत करना शुरू किया। रात भर तुमने मेरी स्तुति के गीत गाकर रात जागरण किया। तुम्हारी इष्टकष्ट साधना तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे मन चाहा वर मांगने के लिए मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर आपने कहा,
मैं अपने हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः कैलाश पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते उस जगह पर पहुँच गए और तुम्हारी इस कठिन साधना तपस्या का कारण तथा उद्देश्य तुमसे पूछा। उससे तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज बहुत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में भी आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पूंछते हुए उस विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल एक ही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी मैं उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं बल्कि महादेव जी से करवाएं। गिरिराज अपनी पुत्री के मोह में सब कुछ मान गए और वो उन्हें घर लेकर चले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने आपका और हमारा विवाह करवा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह हमसे दोबारा हो सका था। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठता और आस्था के साथ करना चाहिए। इसके साथ ही जो सुहागन स्त्री इस व्रत को करेगी उसके पति की दीर्घायु और उसके स्वस्थ जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य हो जाएगा। और इस प्रकार महादेव जी ने पार्वती जी को ये कथा सुनाकर उनके पूर्व जन्म का स्मरण उन्हें कराया था। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आपकी इस हरतालिका तीज व्रत को बोलने वाले, सुनने वाले तथा व्रत करने वाली सभी सुहागन स्त्रियों तथा कन्याओं को उनके मनवांछित फल अवश्य प्रदान कीजिएगा। दोस्तों, अगर हरतालिका तीज व्रत की कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गौरी शंकर ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल पर हरतालिका तीज व्रत की आरती, मंत्र, पूजन सामग्री तथा पूजा के शुभ मुहूर्त तथा पूजा में पानी कब पीना चाहिए इस बारे में जानकारी दी गई है। जय श्री कृष्णा।